दोस्तों, भले ही मर जाना। 6 जुलाई देवशयनी एकादशी के इस पावन और शुभ दिन पर भूलकर भी ये 5 काम मत करना, वरना माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु आपसे नाराज हो जाएंगे और आपके घर में गरीबी और परेशानियां घेर लेंगी। पूरा घर कंगाल होने की नौबत आ सकती है। इसलिए पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। बाद में यह मत कहना कि बताया नहीं। जी हां दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी हाल ही की शिव महापुराण कथा में बताया है कि 6 जुलाई देवशयनी एकादशी के दिन महिलाओं और पुरुषों को कुछ खास 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, आषाढ़ महीने की देवशयनी एकादशी बहुत ही खास और शुभ योग लेकर आती है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे अद्भुत योग बनते हैं जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसलिए दोस्तों, खासकर इस बार 6 जुलाई देवशयनी एकादशी के पवित्र दिन पर ये 5 काम करने से सख्त मना किया गया है। अगर कोई महिला या पुरुष बिना जानकारी के इन 5 गलतियों को कर बैठता है तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु उनसे रूठ सकते हैं और जीवन भर निराशा झेलनी पड़ सकती है। इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि यह वीडियो पूरा देखें, अधूरा न छोड़ें। कई लोग बीच बीच में वीडियो देखते हैं और ऐसे लोग जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। दोस्तों, ध्यान रखें कि हमारे हिंदू धर्म में सभी एकादशी तिथियों में देवशयनी एकादशी को सबसे खास माना गया है, क्योंकि यह सावन महीने की पहली एकादशी होती है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार यह दिन माता लक्ष्मी को समर्पित माना गया है। अगर कोई भी व्यक्ति इस दिन गलत काम कर देता है तो माता लक्ष्मी दरवाजे से ही वापस लौट जाती हैं। खासकर सुहागन महिलाएं इस दिन का ध्यान रखें, वरना घर में गंभीर गरीबी आ सकती है। दोस्तों, हमारा काम सलाह देना है, मानना या ना मानना आपकी मर्जी। लेकिन एक बात कहेंगे, अगर मान लोगे तो आपका जीवन संवर जाएगा। दोस्तों, सुहागन महिलाएं अगर इस दिन व्रत रखें और भगवान की पूजा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इस बार कई सालों बाद ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है जब देवशयनी एकादशी के दिन 21 तरह के शुभ योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति का योग भी शामिल है। साथ ही भक्तों, हम बताएंगे कि कौन सा रामबाण उपाय करने से आपके जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो सकती है और किन 5 गलतियों से बचकर आप 7 जन्मों तक गरीबी से बच सकते हैं। इसके अलावा भक्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि 6 जुलाई देवशयनी एकादशी के दिन अगर आप यह खास चीज खाएंगे तो आपके घर में खूब पैसा आएगा। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो ज्ञानवर्धक टेल्स पर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए अपने फायदे के लिए इसे पूरा जरूर देखिए। अगर आपने इसे बीच बीच में देखा तो जीवन में आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। वीडियो को ध्यान से आखिरी तक देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि देवशयनी एकादशी के दिन किन 5 गलतियों से बचना है और इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे परिवार में कोई दोष न लगे। और इस देवशयनी एकादशी के दिन किए जाने वाले 4 से 5 खास उपाय भी बताऊंगा। साथ ही आपको इस दिन किन बातों का ध्यान रखना है और इसी महीने कौन से 5 काम करने से बचना चाहिए, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद जीवन भर आप पर बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज्ञानवर्धक टेल्स सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी, जय हरि विष्णु जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर ही जाएं, तभी इसका पूरा लाभ मिलेगा। भक्तों, इस बार 2025 में देवशयनी एकादशी की तिथि शुरू हो रही है, जिसे देवसोनी एकादशी या आषाढ़ या पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। 2025 में यह 6 जुलाई रविवार को मानी जाएगी। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि 5 जुलाई शाम 6:58 से शुरू होकर 6 जुलाई रात 9:14 तक रहेगी। व्रत और पारण का समय चंद्रमा की उदय तिथि के अनुसार 6 जुलाई 2025 को व्रत रखा जाएगा और व्रत खोलने का समय 7 जुलाई सुबह 5:29 से
8:16 या कुछ जगहों पर 5:31 से 8:17 तक बताया गया है। शुभ मुहूर्त में ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:48 तक विजय मुहूर्त, दोपहर 2:45 से 3:40 तक अभिजीत मुहूर्त, दोपहर 12:01 से 12:49 तक निश्चिता मुहूर्त, रात 12:06 से 12:46 तक और गोधूली मुहूर्त शाम 7:21 से 7:42 तक रहेगा। इन शुभ मुहूर्तों के अनुसार पूजा करना सबसे सही माना जाता है। पूजा विधि में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके साफ वस्त्र पहने, घर के मंदिर या चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो रखें। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। पहले गणेश जी की पूजा करें, फिर विष्णु जी को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, जल, तुलसी पत्र, पीले फूल और केसर वाली खीर का भोग लगाएं, धूप दीप दिखाएं और ऊ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। विष्णु सहस्त्रनाम या चालीसा का पाठ करें, व्रत कथा सुने, भगवान का भजन, कीर्तन और आरती करें। संध्या में दीप जलाना और रात में जागरण करना भी शुभ माना गया है। व्रत में निर्जला रहना या फलाहारी रहना आपकी इच्छा पर है, लेकिन अनाज, नमक और तली हुई चीजों से परहेज रखें। तुलसी के पत्ते न तोड़ें, काले कपड़े न पहनें और पूजा स्थान को साफ रखें। व्रत में संयमित रहें, सत्य बोलें, हिंसा से दूर रहें और दान करें। चातुर्मास की अवधि में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे मांगलिक काम वर्जित होते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करने चले जाते हैं और 4 महीने की तपस्या अवधि शुरू होती है, जो 1 नवंबर 2025 की देवउठनी एकादशी तक चलेगी। व्रत और पूजा करने से पापों की माफी मिलती है और भक्ति के साथ मन, वाणी और शरीर की शुद्धि होती है, इसलिए इसे महा एकादशी भी कहा गया है। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम कथा या चातुर्मास के उपायों पर और जानकारी चाहते हैं तो जरूर बताएं, मैं और विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, शास्त्रों में देवशयनी एकादशी को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से इंसान को सभी सुख सुविधाएं मिलती हैं और हर तरह की गरीबी, दुख, परेशानी और रोग दूर होते हैं। साथ ही इस दिन कुछ विशेष उपाय करके जन्मों पुराने पाप भी खत्म किए जा सकते हैं। अगर इस महीने आप भगवान की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात बदल सकती है। लेकिन जितना इस महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी खुश होते हैं, उतना ही 5 काम करने से नाराज भी हो सकते हैं। धर्मशास्त्र में कुछ कामों को सख्त मना किया गया है और बहुत लोग नहीं जानते कि हमारे जीवन में जो दुख या परेशानी आती है वह हमारे ही पिछले या इस जन्म के पाप कर्मों का नतीजा होती है, जो जाने अनजाने में बन जाते हैं। इसलिए भगवान ने हमें देवशयनी एकादशी का दिन दिया ताकि हम अपने पापों से मुक्ति पा सकें, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और फिर सृष्टि का संचालन भगवान शिव के हाथों में रहता है। इसी कारण अपने परिवार और बच्चों की तरक्की के लिए हर किसी को भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति देवशयनी एकादशी के दिन इन 5 कामों में से किसी एक को भी गलती से करता है तो उसके सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं और जीवन में धन का नाश होने लगता है, क्योंकि यह दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को समर्पित है। और आजकल माता लक्ष्मी की कृपा के बिना जीवन बहुत तकलीफ भरा हो जाता है। इसी वजह से आपको पता होना चाहिए कि इस दिन क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो चलिए भक्तों, बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर देवशयनी एकादशी के दिन भगवान आप पर खुश हो जाएं, तो समझिए आपके जीवन में पूरी तरह बदलाव आ सकता है और ऐसा व्यक्ति मरने के बाद वैकुंठ धाम भी प्राप्त करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस पुण्य और शुभ दिन पर कुछ काम ऐसे हैं जिनसे बचना चाहिए, वरना जीवन में मुश्किलें आती हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भी नाराज हो सकते हैं। तो जानते हैं कि देवशयनी एकादशी के इस पवित्र दिन पर कौन से काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, पहला काम जुड़ा है माता तुलसी से। जी हां,
महिलाएं इस दिन भूलकर भी खुले बालों में तुलसी